दानिश कनेरिया की जानिब से शाहिद अफरीदी के लिए सख्त अल्फाज और जो जंग है, लफ्जी जंग, उसका आगाज किया था। कुछ दिनों पहले दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी के मुखालिफ बयानात दिए कि शाहिद अफरीदी जो है वो बड़े मसाइल क्रिएट करते रहे उनके लिए, लेकिन शाहिद अफरीदी की तरफ से खामोशी थी। अब एक इसरार के बाद और एक प्रेशर के बाद जो है शाहिद अफरीदी जो है वो अपने जवाब के साथ सामने आए हैं। शाहिद अफरीदी ने अपना मौकफ रखा है कि दानिश कनेरिया का ये जो रवैया है इसके पीछे क्या वजह है, क्यों दानिश कनेरिया जो है वो इस कदर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं शाहिद खान अफरीदी की के लिए और उनके मुखालिफ। अब दानिश कनेरिया की अगर हम बात सुने तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म और जो है वो मजहबी मुखालफत जो है वो उनकी हुई शाहिद अफरीदी की जानिब से ड्रेसिंग रूम में, और बड़े मसाइल किए उनको डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लेवल पे हो या इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पर शाहिद अफरीदी ने उनके लिए, और उनको स्पेस नहीं देते रहे, उनको जगह नहीं देते रहे, उनको बेंच पे बिठाते रहे। जबकि शाहिद खान अफरीदी अब अपने जवाब के साथ सामने आए और उन्होंने ये कहा है कि दानिश कनेरिया जो है उनके इन इल्जामात में बिल्कुल भी कोई सदाकत नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि वो पब्लिक स्टंट और पैसे कमाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर इस कदर मामलात उलझे हुए थे, इस कदर मामलात खराब थे, तो उस वक्त का जो डिपार्टमेंट था इनका, हबीब बैंक लिमिटेड, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, उनको अप्रोच करना चाहिए था दानिश कनेरिया को। वो समझते हैं कि अगर ये 15-20 साल बाद ये सारी चीजें याद आ रही हैं दानिश कनेरिया को, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई पब्लिक स्टंट है और वो पैसे कमाने का तरीका है। अदरवाइज अगर ये सारे मामलात थे तो ये तब भी उठाए जा सकते थे, तब भी बात कर सकते थे दानिश कनेरिया, और तब ना बात करने की वजह वो यही समझते हैं कि ये पैसे कमाने के लिए अब ये सारे मामला देख रहे हैं। इससे पहले इन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की और ये ना ही इस तरह के जज्बात लेकर अवाम के सामने आए। अगर दानिश कनेरिया की बात करें तो दानिश कनेरिया के जो इल्जामात हैं उनको हम एक दफ़ा नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने कहा कि जो ये ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने का कहते थे शाहिद अफरीदी उन्हें, और वो जो है इससे इनकार करते थे बारहा। जबकि शाहिद अफरीदी ने कहा कि जबकि ये बात कर रहे हैं 15-20 साल की, तब तो मैं खुद रिलीजन से उस कदर वाकिफ़ नहीं था, इस्लाम से उस कदर वाकिफ़ नहीं था, और मैं खुद इमेच्योर था रिलीजियसली, तो मैं किस तरह इनको जो है वो उस तरफ रागिब करने की कोशिश कर सकता हूँ, उस तरह की बातें कर सकता हूँ, इस्लाम की तरफ लाने की बात कर सकता हूँ। जबकि दानिश कनेरिया के बिल्कुल मुख्तलिफ इल्जामात थे। उसके बाद अगर बात करें तो शुएब अख्तर जो है उन्होंने दानिश कनेरिया के हक में बात की थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से मजीद इसको जो है उभारा गया दानिश कनेरिया की तरफ से, और मुसलसल वो उन्होंने कहा कि एक धोखेबाज शख्स हैं शाहिद अफरीदी और ये एक बड़े इंसान नहीं है, बड़े प्लेयर तो हैं। जबकि दूसरी जानिब हम देखें तो शाहिद खान अफरीदी का कहना था कि दानिश कनेरिया जो है उनके किरदार से सब वाकिफ हैं, कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की, उन्होंने मुल्क को बेचा और अपनी क्रिकेट खुद खत्म की, किसी दूसरे शख्स का इसमें रोल नहीं है। अगर वो स्पॉट फिक्सिंग ना करते तो वो मजीद क्रिकेट खेल सकते थे, और मुल्क को बदनाम ना करते तो भी वो मजीद क्रिकेट में इन रह सकते थे। जबकि मजीद एक इल्जाम जो शाहिद अफरीदी की जानिब से लगाया गया, उन्होंने ये कहा कि ये जो भारत है, जो हमारा हमसाया मुल्क है, वहां पे जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसके जो जज्बात हैं उसको उभारने की कोशिश की जा रही है, और उसमें किरदार अदा करें दानिश कनेरिया। यानी हिंदुत्व जो सोच है बीजेपी की और आरएसएस की, उसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें ज्यादा मसाइल क्रिएट होंगे अगर इस तरह के बयान देते हैं दानिश कनेरिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कोई पब्लिक स्टंट है, क्या ये पैसे कमाने का कोई जरिया, कोई तरीका है दानिश कनेरिया की जानिब से, या कि वाकईतन शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने मसाइल क्रिएट किए दानिश कनेरिया के लिए, क्या वाकई वो उनको मजहब की तरफ करने की कोशिश करते रहे। अगर ऐसा था तो मोहम्मद यूसुफ भी थे, वो तब यूसुफ जोहाना के तौर पे खेल रहे थे, उनके लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आई, कोई मसाइल नहीं हुए, और इस बात का इकरार दानिश कनेरिया ने खुद भी किया। लेकिन पर्टिकुलरली दानिश कनेरिया को इस कदर का क्रिटिसिज्म क्यों सामना करना पड़ा, इस तरह की क्रिटिसिज्म का, और पर्टिकुलरली जो है वो दानिश कनेरिया को ही क्यों बनाया गया इन तमाम चीज़ों का मरकज़ो महवर, इंस्टेड के मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो तो इस्लाम से इंस्पायर होके तो वो दीन लाए, और उन्होंने देखा उसी ड्रेसिंग रूम में वो रहे और उसी में भी दानिश कनेरिया रहे। लेकिन ये है कि अब मसाइल जो है, ये जो सर्द जंग है ये मजीद सर्द नहीं रह रही, और दोनों तरफ जो है अल्फाजों का तबादला हो रहा है, जुमलों का तबादला हो रहा है। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक चलता है और इसकी आखिर क्या होती है। क्या इन मामलात को जल्दी पीसीबी जो इंटरवेन करके खत्म कर लेगा, या कि ये मजीद आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह के इल्जामात की सियासत और जो है वो क्रिकेट चलती रहेगी। आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। देखते रहिए क्रिक लिंक्स।